हेलो फ्रेंड्स, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराज मैथ्स और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मैथ से दोस्ती के बारे में। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन्हें मैथ सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, उससे दोस्ती कैसे की जाए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को रास्ता बताया था कि मैथ से दोस्ती करने से पहले मैथ्स के कुछ डिजिट से दोस्ती करिए। पहले 1 या 2 डिजिट से और उसके बाद सारे के सारे 9 डिजिट से, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजिट है 0, उससे दोस्ती मैं करवा दूंगा। उसको छोड़ के आप बाकी डिजिट से दोस्ती करें। तो उन डिजिट्स में से आपने कुछ ना कुछ शायद सेलेक्ट किया हो आप अब तक। और जो मैंने कहा था आपको फंक्शंस चेक करने हैं, मतलब फंक्शन से दोस्ती करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से किसी से, तो मे बी आपने वो भी की हो। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मेरी दोस्ती है डिजिट नंबर 5 से एंड डिजिट नंबर 1 से। सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती मेरी इनसे है। वैसे तो सब डिजिट से है, लेकिन सबसे ज्यादा इनसे है। तो अब इनसे मुझे क्या मदद मिलती है, इनसे मैं कैसे आसानी से कर लेता हूं। तो मैं एक सम दिखाता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन का। लेट्स से हमारे पास एक डिजिट है, एक नंबर है, सॉरी, दैट इज 5555 एंड इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 88। इसे हमें 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास अपने अपने तरीके हैं। 8 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, ठीक है, वो भी सही है, वो तरीका भी सही है, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी लेंगे, फिर करेंगे, फिर कैरी लेंगे। तो ये चीजें, इसी वजह से आप लोग क्या करते हैं, अपने आंसर शीट्स में एग्जाम में एक कॉर्नर बनाते हैं विच इज कॉल्ड रफ। ओके, तो रफ कॉर्नर की मुझे भी जरूरत है वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए तो आपको समझाने के लिए मैं इस कॉर्नर को यूज करता हूँ। लेट्स से 88 से हमें इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, विच इज 5555। तो 88 से पहले एक 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं कि 5 10 का आधा होता है। पता है आप लोगों को? आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो अब 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 88 को, तो क्या होगा? 88 इंटू 10 क्या होता है? आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा, इट इज 880। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जीरो के फंक्शंस में सबसे आसान है, कितने भी जीरोस हो, आपको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो पहले है। 1 से मल्टीप्लाई किया, 88 आया, उसके बाद जितने जीरोस हैं उतने जीरोस लगा दो, दैट्स इट, राइट। सो अब हमारे पास 88 10 जा 880 आया, और हमें चाहिए था 88 5 जा, विच इज हाफ ऑफ 10। तो हम 880 का भी हाफ कर देंगे, विच इज 440। तो अब हमें पता है 88 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 440। तो लेट्स टेक लास्ट 5, इसे हम लास्ट में रखते हैं 440। 88 ये तो यूनिट्स प्लेस पे था, तो 5 ही था, बट 88 को दूसरे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअली 5 से नहीं होगा, किससे होगा? 50 से। अगर 50 से होगा तो बस एक जीरो बढ़ाना है, 4400। अगेन 500 से जब आप करेंगे तो 44,000। अगेन जब आप 5,000 से करेंगे तो 4,40,000, राइट। अब आपको बस इसे प्लस करना है। तो अगर हम इसे प्लस करें तो क्या आता है? 0 4 8 8 8 एंड 4। कई बार पता है आप स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट किया होगा, कई बार आप मल्टीप्लाई करते वक्त जब ऐसा ही कुछ फिगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के नीचे आता है, जब आप रफ कर रहे होते हैं, जब सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, तब भी आपसे प्लस करने में गलती हो जाती है। क्यों होती है, कभी नोट किया आपने? आप सीक्वेंस को भूल जाते हैं। जब हमने लास्ट को प्लस किया है तो ये 0 + 0 + 0 + 0 हुआ और हमने 0 लिखा, तो इसको स्ट्राइक कर दो। अगेन 0 + 0 + 0 4 आया, स्ट्राइक कर दिया हमने। फिर इसे स्ट्राइक करेंगे 8, फिर इसे स्ट्राइक करेंगे 8, फिर इसे स्ट्राइक करेंगे 8 एंड इसे स्ट्राइक करेंगे 4। तो नाउ इट कम्स एज 4,88,840। ओके, आसान था, मेरे लिए तो था, और आपके लिए हो जाएगा जब आप दोस्ती करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, इतने बड़े नंबर की जरूरत नहीं है। 5555 की जगह आप 55 को भी कर सकते थे, और 88 की जगह सिर्फ 8 से भी शुरू कर सकते हैं। बट शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट माय फ्रेंड्स। ऐसे ही हम टेबल्स पे जाएंगे। अब इसके बाद हम टेबल्स की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ
पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। कल के मेरे वीडियो को देख के मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उनमें से किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने जो कहा है कि हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे वीक होने लगता है जो मैथ्स में वीक होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैथ्स से कैसे रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट्स? उन्होंने मुझसे सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, लेकिन मैं आप लोगों से बात करूंगा आज मैथ्स के रिलेशन की हर एक चीज से, नॉट ओनली सम सब्जेक्ट्स बल्कि पूरी जिंदगी से। तो मैथ्स पूरी जिंदगी से या हर सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि मैथ्स बिल्कुल पैरेलली चलता है एक और सब्जेक्ट के विच इज नोन एज रीजनिंग। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, आपके पेरेंट्स जानते होंगे रीजनिंग क्या होती है। आप लोग नहीं जानते बेटा अभी, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपको अलग से नहीं पढ़ाई जाती। आपके जो मैथ्स चैप्टर्स होते हैं वो रीजनिंग के साथ चलते हैं, आपको अलग से नहीं बताया जाता रीजनिंग ये होती है, बल्कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो रीजनिंग कैसे कनेक्टेड होती है पहले इसकी बात करते हैं हम। आप शुरू करते हैं मैथ्स काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑफ कोर्स मेरे पास जगह खत्म हो गई है, सॉरी फॉर दैट। बट ये जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग हर बच्चा शुरुआत करता है इसी से, लेकिन हर बच्चे की शुरुआत में 1 2 4 5 6 9 ऐसा हो जाता है, कई बार बीच में कुछ मिस कर देते हैं। बट उसे काउंटिंग आती है, ये टीचर्स या उसके पेरेंट्स कब बोलते हैं? जब वो कुछ भी मिस नहीं करता, जब उसे इसका सीक्वेंस पता होता है, जब उसे ये रीजन पता होता है कि एक के बाद दो ही आता है, जब उसके पास इतनी रीजनिंग कैपेसिटी होती है, राइट? तो ये होती है आपकी रीजनिंग की शुरुआत मैथ्स के साथ। ऐसे ही हर एक स्टेज पे, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो, चाहे आप टेबल सीख रहे हो, चाहे आप प्लस माइनस करना सीख रहे हो, आप हर जगह रीजन देते हैं। आप लोग बेटा आप घूमने गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, कभी आपके फादर ड्राइव कर रहे होंगे, मे बी बाइक या गाड़ी से आप गए होंगे, या हवाई जहाज से गए होंगे, तो हवाई जहाज भी पायलट ड्राइव कर रहा है। तो उस केस में जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं एक बात करता हूँ गाड़ी की, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आपके फादर, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, आप लोगों को डर लगता होगा कभी कभी, लेकिन आपके फादर को नहीं लगता है। वो उसी टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइम रीजन करते हैं कि मेरी गाड़ी इतनी है, सामने वाली गाड़ी से मेरे पास इतनी जगह बचनी चाहिए कि मेरे मिरर्स पे ना लग जाए, तो बचा के मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर निकाल सकते हैं तो आपके फादर निकालते हैं, नहीं निकाल सकते तो ब्रेक मारते हैं, साइड लेते हैं, राइट? दिस इज रीजनिंग, दिस इज मैथ्स इन द लाइफ। पूरी जिंदगी मैथ्स ऐसे ही काम आता है, कई जगहों पे काम आता है, कई एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा जिन जगहों पे ये काम आता है। तो बेटा अब मल्टीप्लिकेशन में जाने से पहले मुझे लगता है आप लोगों को मैं जीरो के बारे में कुछ और बताऊंगा अगले एपिसोड में। उससे पहले मैं आपको एक सवाल दूंगा। मुझे एक बहुत ही विद्वान मानता हूं मैं तो उन्हें, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो साइंटिस्ट हैं DRDO में, और हमारी एक कम्युनिटी है, हमारी खुद की मतलब मेरी फैमिली की कम्युनिटी है, जिसकी मीटिंग्स होती है, कल्चरल मीट्स होते हैं हमारे हर साल में 2 बार। वो मीट्स होते हैं होली पे और दिवाली पे। तो ऐसी ही मीट्स में मैं अपने ही एक सीनियर, अपने ही सोसाइटी के, अपने ही कल्चर के किसी सीनियर बंदे से मिला था। डेफिनेटली वो मेरे ताऊ जी या कुछ तो लगते ही होंगे, मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता उन्हें, लेकिन इतना पता था कि मुझे उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है। फिर उन्होंने एक स्पीच दी थी, वो स्पीच भी काफ़ी अच्छी थी, जो कि मुझे पूरी तरह डेफिनेटली याद नहीं है। वो साइंटिस्ट हैं, ये उन्होंने बताया था, मुझे पता चला। वो DRDO में है, ये उन्होंने बताया था, मुझे पता चला। उनका एक सवाल आया था जो उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट नो उन्होंने कौन सा साल बताया था, लेकिन उस साल के IAS के एग्जाम्स में वो सवाल आया था और उसका जवाब कोई स्टूडेंट, कोई भी अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाया। वो सवाल था कि आपके पास 5 आम हैं, आपके पास 5 आम हैं और खाने वाला कोई नहीं है। इन 5 आमों को खाने वाला कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना आपका कोई दोस्त। तो अब हर एक को कितने आम मिलेंगे? ये सवाल है, और ये सवाल मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप लोग कल तक ट्राई करें। मेरे हिसाब से मैं जितना जानता हूं IAS वालों ने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रीजन कर सकते हैं प्रॉपर्ली तो ये सवाल एक क्लास 3rd का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। मैंने तो उसी टाइम कर लिया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, वो मेरे से बड़े भी हैं, मुझे पता है मेरी ही कम्युनिटी में है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा था कि कोई भी जवाब दे सकता है, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। मुझे स्टेज से डर भी लगता है इस वजह से भी, और मुझे इज्जत करनी थी इस वजह से भी। बट अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसका जवाब देना है मुझे। 5 आम है और खाने वाला कोई नहीं, तो हर एक को कितने आम मिले, राइट?
चलिए इसके जवाब के साथ आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।